लेकिन गौ गोवर, गौ मूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि, बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो, हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं। गौ के प्रति प्रीति बढ़ाओ। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया और स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पाउडर लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पाउडर कहा है, बोले पुनर् गौरज सार्वकम, गौरज ठाकुर जी को पाउडर है। ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है गौरज। हम सब लोग कभी कभी तिलक के रूप में ब्रजरज लगाते हैं, पर अपने ठाकुर जी को जब आप चंदन लगाते हैं ना, केसर घिसके लगाते हैं, चंदन घिसके लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कभी कभी गौशाला में देसी गैया मैया हो, बिल्कुल हमारे शुद्ध देसी भारत की गैया, वाकी रज में भी नेक जल लगा के ठाकुर जी को धर दे करो, वहां से ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। यशोदा मैया काजल लगावे, वह काजर में वो गौरज मिलावे, गैया ही रक्षक है ठाकुर जी की। इसलिए कभी कभी गौरज का तिलक भी लगाओ ठाकुर जी को। ब्रजरज ठाकुर जी के चरण से उत्पन्न है, वो हमारे सिर पर लगाने योग्य है। ठाकुर जी भी लगा सकें क्योंकि श्री जी के भी चरण हैं ब्रज में, ब्रजवासीन के चरण रजे, ठाकुर जी को तो प्रिय ही लगे, पर फिर भी हमारो मन कहवे कभी कभी गौरज लगाओ ठाकुर जी को। किन्हीं किन्हीं के ठाकुर जी बड़े ज्यादा ही गोल मटोल सुंदर हैं, नेक में नजर लग जाए ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर जी को गौरज लगा के रखो। इस प्रकार सब गोपियों ने भगवान को गौरज लगाई और भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही हैं गैया की पूंछ से। आहा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, बा हमारे नाम ते हमको ही झाड़ो लग रहा है, हमारी गैया की पूंछते। 6 दिना के ठाकुर जी हैं। मैया ने तो महाराज 1-1.5 महीना तक ठाकुर जी भारी ना निकारे, हृदय से लगाती रही, इतनी घबरा गई मैया। कब निकले ठाकुर जी बाहर नंद भवन से? 3 महीना के जब भय, 3 महीना के जब भय, तब तक खूब लोग आए, मैया ने दर्शन भी नहीं कराए कोई को। ना मोह ना पता तुम में तो कोई राक्षसी भई तो, अरे मैया हम तो यहीं गोकुल के, हमें तो करा दे। मैया कोई से नहीं मिलवावे। 3 महीना बाद एक दिना जैसे ही यशोदा मैया, सुबेरे लाल जी तो सो रहे, मैया रसोई घर में कुछ कार्य करवे गई और इतने में ही जैसे ही लौट करके आई तो मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी पलना में करवट लेकर के पड़े हैं। आज ठाकुर जी ने खुद ही करवट ले ली। आहा, मैया के तो नेत्र सजल है गए, पूरे ब्रज में नंगाड़े बजवा दिए, सबन को बधाई देने लगे। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव है रो है। देखो कैसे लाडले लाल। एक प्रकार से एक बात कहूं, लाडले को मतलब कहा रे, लाडले, लाडले को मतलब एक ये रे कि जाओ खूब बिगाड़ दियो हो। बताओ, करवट उत्सव मनो ठाकुर जी को, लाला ने आज करवट ली है, पूरे गोकुल में हल्ला है कि आज अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन जाके प्रसाद पाएंगे। सबन ने कही मैया आज तो दर्शन करा दे लाला को। मैया ले आई, नेक्स्ट से लाला को पलना बीच आंगना में धर दियो। ठाकुर जी करवट बदल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को, सब गोपी देख रही हो कैसे ठाकुर जी गदमदरा से। गदमदरा को मतलब कह रही, जब बालक को उठाए दो सुबह के गाल मोटे मोटे ऐसे लटकन लगे नीचे, जे मोटे मोटे हाथ, जे मोटे मोटे पाम, बाकू कहें गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से हैं। और वह गदमदरा मुंह, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, बिल्कुल कमल जैसे ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं, अभी दांत तो निकले नहीं है पर किल किल करके ठाकुर जी हंस जाते हैं।
ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कोई हाथ छूवे, कोई पाम छूवे, और छू के दबा में इतना आनंद आवे, सबन ने सब दबा में ठाकुर जी के हाथ पाम। न का देर तो ठाकुर जी को सुख मिलो, न का देर बाद ठाकुर जी तो परेशान है गए, जो आ रहा वही दबा रहा है। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला की नाक खींच रहा है। सोई चिढ़ गए ठाकुर जी और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, दूर भगो यहां ते, लाला परेशान कर दियो मेरो। सिसकी भरन लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, तब जाके ठाकुर जी शांत भये। या को एक मतलब कहा है, जब हम अपने ठाकुर को, ये बात मेरे लिए भी है, जब हम अपने ठाकुर को बहुत सारे लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर दें ना, तो कभी कभी ठाकुर जी खूब जोर तो रोने लगे। क्यों? कोई काय दृष्टि से देख रहा हो, कोई काय भाव से देख रहा हो, कोई काय भाव से ठाकुर जी के पास जा रहा है। ठाकुर जी को तब यूं लगेगा, अरे मेरी मैया कहाँ है? मैया कौन? जो मुख्य सेवक है वही मैया है। ठाकुर जी कहे, मेरी मैया कहाँ है? तू ही रहे मेरे पास, सबन के बीच में मत ले जाए कर मुझे। कभी कभी सबन के बीच में ले जा, लेकिन फिर सबन से दूर अपनी गोद में लेकर के तू ही मुंह को खिवा। मैं तेरे काजे आया हूं यहाँ पे, सबन के काजे ना आयो। ठीक है, कभी कभी सबन पे मिलवाए दे, लेकिन अपनी गोद में लेके कभी कभी मुझसे तू बात करे कर, अपने पास ही रखे कर। तो जिनके ठाकुर जी हैं, कभी कभी चाहिए कि वे अकेले अपने ठाकुर जी के पास ही रहें। कभी कभी ठाकुर जी का खूब अद्भुत श्रृंगार करो, फोटो मत खींचो, कहीं मत डालो, किसी को मत दिखाओ, बस अपने लिए करो, खुद ही देखो। क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके घर में आपके लिए आए हैं। उनको क्या पता मोहल्ले में कौन है, परिवार में कौन है, किसी से मतलब नहीं, वो आपके लिए आए हैं। कभी कभी एकांत जैसे अपने बच्चों को देते हैं, अपने पतियों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, अपनों को जब एकांत आप देते हैं, समय देते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी एक ही दिन सही, पूरा दिन केवल अपने ठाकुर जी को दो, और उस दिन आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं आवे, बस आप दोनों। कभी कभी ऐसी सेवा के भाव भी रखो। ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा मैया की गोद में जाके ठाकुर जी शांत है गए। बोल तो सकते नहीं, पर मैया ते ऐसे लिपट गए मानो मैया सो कह रहे हो, मैया तू मुझे दूर मत करे कर, मैं तेरे काजे आया हूं, मुझे तेरा स्नेह चाहिए। यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, 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 रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई। दुग्ध पान करके
थक हार के श्री ठाकुर जी सो गए। अब यशोदा मैया ने तो घर में उत्सव रखो, लाला सो गए हो। मैया बोली अब कैसे करूं, उत्सव में हूं, ध्यान देना है। सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में सोते भय लाल जी सुलाए दिए और मैया घर के सब कामन में चली गई। अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने देखी मैया मुंह ते दूर चली गई, मुंह सोता जान के मुंह अकेलो छोड़ चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोड़ते मारी, वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई। सकट वाके नीचे आ गयो, सक्टासुर वाको वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो, कहा पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही पलटी पड़ी है। मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहां। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मोह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सा पाम इतनो लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोरते ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे, जाने पाम ते मार दे बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी। बोले हाँ इतकू आइयो ने। बालक जैसी पास गयो, मैया एक दियो वाके कान के नीचे, झूठ बोला है शर्म ना आवे, नेक सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देगो। बालक ने दूसरी गलती कर दी, क्या, मैया के सिर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल लो। मैया ने पकड़ो वाको हाथ, दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए वहां में। शुक्राचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों। बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दी, आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, कालिया नाग पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों। प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना उसको वो समान ही लगता, सामान्य ही लगता। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं। प्रभाव,
पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं, और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं, घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं, तो मैया कहा करें सुबेरे सुबेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिछ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे, बाजूबंद पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। तभी नंद बाबा के मन में आई कि लाला को नामकरण होना चाहिए, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के नामकरण के लिए आए। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के लाला को नामकरण के लिए नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हमारे 2 बालक हैं, दोनों उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल करेंगे, कल को दिन बहुत बढ़िया है मैया, आज तो हम तुम्हारे यहां रहेंगे और गौशाला में करेंगे नामकरण, गैयान के बीच में। बोले हाँ महाराज जी जैसी आज्ञा। सुंदर कथा है, कभी कभी मैं सुनाऊं कथा में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से बोले मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी, अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब ओटते ओटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय, रबड़ी जैसी खीर। पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे, और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी, आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाइए, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहां गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही
भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो, तू रुक कब गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात कर रहे। ठाकुर जी बोले, बा भैया बहुत जोर को भगत आया हो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाई है, और मेरा तो मन है रो भाई खाया हूं मैं जोरते, और बुलाऊ रहो भोग के काजे बहुत दिना तक याने मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है या प्रत्यक्ष भोग लगाया हूं या कि प्रसाद को। बलराम जी बोले, ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो महुए बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है, घुटमुन चले बस, और चल करके गए। और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई, और खीर उठाए करके बैठ गए। नेक मुंह पे लगाई, नेक खीर अपने गार पे लगाई ली, नेक नाक पे लगा ली, खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसी नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है, और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं मेरे ठाकुर जी के भोग उठाए के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइयो, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें, बाबा क्षमा कर दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटा बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात ना। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले, कैसी रही लाला? खीर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है, ने चाट ले तुम, लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलन लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई, वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय, पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई, अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, अब काबे हो लाला, फिर ते खीर बनाई हो, पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई, अब के तो यहाँ खांड की मिश्री डाली है, अब तो मेरा मन कर रहा हो भैया खावे को, और देख ले लाला चलो जा। ठाकुर जी घुटमुन चल के आए, और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, जैसे ही देखे ठाकुर जी, अब गर्गाचार्य जी को प्रेम नहीं, अब तो गुस्सा आ गया। अरे यशोदा देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे, जी कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल कि बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिना के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूं, और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया आई, बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जाने शालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो शालिग्राम की सेवा करें, एक दिना शालिग्राम को पंचामृत अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसी स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो, जाकू यूं लगी जय जय मीठो